नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं कंगना रनौत पर जो सियासत हो रही है, उन्हें जो सुरक्षा दी गई है, जो जिस सुरक्षा को लेकर इतनी सियासत हो रही है, उस देख रहे होंगे जी न्यूज़ पर हमने आपको दिखाया था कि कैसे अब कंगना रनौत को सुरक्षा दे दी गई है, वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। ऐसे में बहुत जब आप सुरक्षा के बारे में सुन रहे हैं, आप लगातार इस पर जो सियासत हो रही है उस पर भी आप स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि कंगना रनौत को सुरक्षा अगर दी गई है तो क्यों दी गई है। कई लोग हैं ऐसे जो लगातार सवाल उठा रहे हैं। आप लोगों से अपील है मेरी, आप इस डिस्कशन को ज्वाइन कीजिए। लगातार आपके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी जो राय है अपने इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं लगातार आप लोगों के साथ आगे शेयर भी करूंगी। तो आप जो भी इस मुद्दे पर फील करते हो, महसूस करते हो, आपकी जो भी राय हो, और आप हैशटैग कंगना पर संग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस हैशटैग से अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले हमारे दर्शक हैं और आप इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो आप ज़रूर इस डिस्कशन को ज्वाइन कीजिए। तो 3 सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई थी ये, और ये लड़ाई सोचिए जरा, सुशांत सिंह राजपूत को क्या इस तरह से इंसाफ मिलेगा? क्योंकि इंसाफ तो ऐसे लग रहा है सुशांत सिंह राजपूत जो है वो तो गौण हो गए हैं, और उनके लिए इंसाफ की लड़ाई जो है इसे लगातार भटकाने का काम किया जा रहा है। देखिए, हमारे दर्शकों ने लिखना भी शुरू कर दिया है। पूरन चंद्र बुडाई कह रहे हैं सुशांत की लड़ाई, देश का इंसाफ। कुलदीप कह रहे हैं कि फुल सपोर्ट कंगना। तो ओपिनियंस लगातार आ रही हैं। कुछ दर्शक हैं जो जी न्यूज़ की तारीफ कर रहे हैं, और आप अगर हमें अपना फीडबैक देंगे, अपना कमेंट देंगे, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका फीडबैक भी जो है वो लगातार इस ब्रॉडकास्ट के दौरान अपने दूसरे दर्शकों तक पहुंचाऊं, या जो इस समय हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन तक पहुंचाऊं। तो देखिए, मुरलीधर हैं, वो कह रहे हैं कि कंगना को सिक्योरिटी देनी ही चाहिए थी। राजेश करेल हैं, वो कह रहे हैं कि फुल सपोर्ट फॉर कंगना। इसके अलावा हर्ष शर्मा कह रहे हैं कंगना जो है वो शेरनी है। हिमेश प्रजापति कह रहे हैं कि बॉलीवुड को तो नीड टू बी शिफ्टेड फ्रॉम मुंबई। तो उनका तो कमेंट ये है। ये देखिए, विकास अवस्थी हैं, वो भी कह रहे हैं कि फुल सपोर्ट फॉर कंगना। तो चलिए, जिस चर्चा को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिस डिस्कशन को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, तो सबसे पहली बात तो जो मैंने आपके सामने उठाई वो ये कि ये लड़ाई क्या थी। ये लड़ाई थी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन इस वक्त जो सियासी बयानबाजी हो रही है, इस वक्त जहां पर ये कुल मिलाकर लड़ाई इस वक्त खड़ी हुई है, आप ये बताइए, आपको इसमें सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई कहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि जब आप अगर इसे क्लोजली देखेंगे और थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ये इसमें मुंबई में कौन रह सकता है, मुंबई किसकी, क्या मुंबई पर किसी का कॉपीराइट है? उससे पहले आपने देखा था कि ये मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस बन गया था। उससे पहले आपको याद होगा कि लगातार इस बात पर ही डिबेट छिड़ी कि ये खुदकुशी है या मर्डर है। भाई, ये जांच एजेंसियों का काम है और जांच एजेंसियां डिसाइड करेंगी। और अब मुझे कहना चाहिए बीते 72 घंटे से खास तौर पर जो बयानबाजी हो रही है और कंगना रनौत, इसीलिए मैंने एक सवाल उठाया था जब हमने एक डिस्कशन किया। तो मेरा सवाल ये था कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो इंसाफ की लड़ाई है वो रनौत वर्सेस राउत में क्यों तब्दील हो गई है? क्यों हो गया है ऐसा? तो क्या कोई है जो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलने देना चाहता है? क्या इस लड़ाई को डेलिब्रेटली भड़काने का काम किया जा रहा है, भटकाने का काम किया जा रहा है? और देखिए, हमारे दर्शक जो हैं वो लगातार लिख रहे हैं कि वो कंगना को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। इसी तरह से अपने कमेंट्स आप भेजते रहिए, मैं कोशिश करूंगी इनमें से कुछ गजानन, सॉरी माफ कीजिएगा, वो कह रहे हैं कि कंगना जो है वो राष्ट्र की शेरनी है, बॉलीवुड को बैन करना चाहिए, इस तरह का आ रहा है। गुड्डू कह रहे हैं वी सपोर्ट जी न्यूज़ एंड कंगना। इनके अलावा आप थोड़ा सा मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ट्राइंग टू डाइवर्ट दी अटेंशन, रांचो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। उसके अलावा अभी राजपूत कह रहे हैं जी न्यूज़ मेरा फेवरेट चैनल है। लगातार कंगना के सपोर्ट में हमें ट्वीट्स मिल रहे हैं। शालिनी गर्ग कह रही हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने ही लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, मोहम्मद है, वो कह रहे हैं ग्रेजुअली मीडिया विल डाइवर्ट द इशू टू कंगना एंड रनौत। मीडिया तो वही दिखाती है जो होता है। तो अभी इंसाफ की लड़ाई जो है वो रनौत वर्सेस राउत हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अब कुछ सवाल है मेरे, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
ये वैसे तो बहुत महिला सुरक्षा का दम भरती हैं, महिला अधिकारों की बात करती हैं, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने की बात करती हैं, महिलाओं के लिए सम्मान की बात करती हैं। क्या आप खुद सोचिए, आपकी राय इस पर कुछ भी हो, लेकिन क्या महिला के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है? क्या आपको लगता है ऐसा करना उचित है? क्या आपको लगता है कि ये भाषा की मुंह तोड़ देंगे और डराना धमकाना? कंगना रनौत तो ये भी दावा कर रही हैं कि उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, उनके ऑफिस में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो ये इस तरह का जो एक्शन है, इस तरह की जो बातें हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरी लड़ाई को बहुत हल्का करती हैं? इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हम क्या देख रहे हैं? इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीओके, तालिबान और मुंबई किसकी, इस तरह की बहस हो रही है, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, महिला के लिए गाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या राजनीति को इतना तुच्छ होना चाहिए? जिस तरह से शिवाजी को इस पूरी बहस में लाने की कोशिश की गई, आपको लगता है कि ये तुच्छ राजनीति नहीं है? क्योंकि अगर आप इसे क्लोजली देखें, सीरियसली देखें, तो ऐसा लगता है बहुत ही ओछे लेवल की राजनीति है। क्योंकि राजनीति में सिद्धांतों, मूल्यों की बात होनी चाहिए। तो आप महिला के खिलाफ इस तरह से अभद्र टिप्पणी थोड़ी करेंगे। आप मूल्यों पर लड़ेंगे, आपके तर्क हो सकते हैं, आप उस पर सवाल उठा सकते हैं। और फिर उसमें मेरा सवाल ये भी हो जाता है कि जब आप ऐसा करें तो अभिव्यक्ति की आजादी है, तब एक पक्ष के लिए अभिव्यक्ति की आजादी है, तो फिर दूसरे पक्ष के लिए अभिव्यक्ति की आजादी क्यों नहीं है? और जब मैं दोनों ही पक्षों की बात करी, तो फिर मैं ये कह रही हूं कि उस अभिव्यक्ति की आजादी के बीच में थिन लाइन कहाँ है? आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जब आप बयानबाजी कर रहे हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि वो लाइन कहाँ है जहां पर जाकर आपको रुकना है, और आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी किसी भी बात से दूसरों को ठेस ना पहुंचे, किसी को किसी तरह के भावनाएं जो है लोगों की, वो आहत ना होने पाए। तो देखिए, मेरे कुल मिलाकर आज जो कंगना को लेकर, उन्हें सिक्योरिटी को लेकर जो बहस है, बस 3 ही सवाल है। पहला, क्या महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल, उन्हें धमकाना, उन्हें डराना, जैसा कि वो दावा कर रही है, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा बीएमसी ये कह रही है कि जब 7 तारीख को कंगना रनौत आएंगी तो उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष है जिस तरह की तू मैं आप देख रहे हैं कंगना रनौत और संजय राउत के बीच में, क्या इसकी गुंजाइश है? और तीसरा मेरा सवाल इस पूरी खबर में इतना ही है कि जब ये लड़ाई सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की है, तो फिर इस लड़ाई में हम सब कुछ होते हुए देख रहे हैं, मैं तो कम से कम सब कुछ होते हुए देख रही हूं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को इससे इंसाफ मिल पाएगा, ये मुझे उम्मीद नहीं जग रही है। यहाँ पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या कमेंट्स है? आप हमें भेजते रहिए, और हम आपके कमेंट्स, हम फीडबैक आपका चाहते हैं, क्योंकि इससे हमें मदद मिलती है आगे के जो हमारे ब्रॉडकास्ट हैं उनको बेहतर बनाने में। तो देखिए, जो लगातार मैं कमेंट्स देख रही हूँ उसमें तो यही आ रहा है, सपोर्ट कंगना। यहाँ पर अभी तक जो फीडबैक आया, लेकिन आप क्या सोचते हैं? अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए, और हो सके अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो #कंगना पर संग्राम का इस्तेमाल कीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.